नया साल, नई उम्मीदें और आपका अपना चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और न्यूज 18 इंडिया पर हम लेकर आए हैं स्पेशल 2026। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। देश के प्रसिद्ध जाने माने मशहूर ज्योतिर्विद ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके आप सभी का परिचय हमारे दर्शकों को यहां पर करवाना चाहेंगे। मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज बताएंगे कि आपकी जिंदगी का ये पल कितना खास होने वाला है और 2026 आपके लिए कितना खास रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आशिमा शर्मा जी भी मौजूद हैं और आप भी बताएंगे कि राशियों की जो ये गणना है क्या कुछ आज आपकी जिंदगी पर एक बड़ा असर यहाँ पर डालेगी। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जिंदगी में कितने बदलाव होने जा रहे हैं 2026 में, पूरे शब्दों में वो आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे। और डॉक्टर वाई राखी जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका राखी जी। और राखी जी यहाँ पर बताएंगे कि ज्योतिष की गणना क्या कुछ आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर लाने जा रही है। अनिल वत्स जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और अनिल जी बताएंगे कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदलने वाली है और 2026 बस आपके नाम रहेगा। नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि साल 2026 हमारे सामने है और साल 2026 में ग्रहों की चाल, ज्योतिष की गणना क्या कुछ कहती है, खास तौर से राशियों को लेकर। तो आइए शुभ शुरुआत करते हैं स्पेशल 26 की मेष राशि के जातकों के लिए। साल 2026 कितना कुछ खास लेकर आने वाला है, आचार्य शैलेश तिवारी जी से शुरुआत करते हैं। दुनिया के सभी लोगों के लिए साल 2026 मंगलमय हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2026 का राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। मेष राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ समय से यानी कह सकते हैं कि 2025 से ही चलता हुआ जो 7.5 है वह 2032 तक रहेगा, यानी 7.5 में ही 2026 का वर्ष रहेगा। इसके बावजूद भी मेष राशि वाले जातक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। हनुमान जी की विशेष उनके ऊपर कृपा रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विशेष लाभकारी रहेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से उन्हें सजग रह करके व्यापार करने की ज़रूरत है। शेयर में घाटा हो सकता है, इसलिए ध्यान दे करके शेयर में व्यापार करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेष राशि वाला जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी साल 2026 लाभकारी है क्योंकि 2026 का योग सूर्य है। सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा है और मंगल को सेनापति कहा गया है। दोनों से अच्छा योग बनता है, यानी साल 2026 मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आशिमा शर्मा जी, अब दूसरी राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म करते हैं। टॉरस का जिक्र करें, यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए एक लाइन में बता दीजिए कि साल 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है। वृष राशि के लिए स्पेशली 2026 जो होगा वो बहुत खुशखबरियों वाला साल रहेगा। इस साल शादी, संबंध और संतान का सुख मिलना और बहुत सारे अचीवमेंट होंगे। स्टूडेंट के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होगा। तो ये ना एक वृष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा 2026। तीसरी राशि जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि, उनके जातकों के लिए 2026 कितना खास। मिथुन राशि की बात करते हैं तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है उत्तीर्णता के लिए। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो महंगाई बहुत बढ़ेगी। यदि आप सोने के व्यापारी हैं तो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक सोने के भाव बहुत कम रहेंगे और उससे पहले और उसके बाद सोने के भाव बहुत तेज रहेंगे। चांदी की भी यही स्थिति रहेगी। यदि आप एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट करने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हम नौकरी वाले लोगों की बात करते हैं, बहुत सारी नौकरियों की स्थिति, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, नौकरी करते हैं, अपने सीनियर से बहुत सावधानी पूर्वक बना करके अपने संबंध अच्छे रखें। नौकरी की बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, महंगाई बहुत बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातक उन्नति करेंगे
और उनकी प्रमोशन जो बिल्कुल। और है, आगे प्रमोशन यही होती हम रहेंगी। जानेंगे कि करियर और पैसा, मिथुन राशि के जातक, बाकी राशि के जातकों पर क्या कुछ इसका असर यहाँ पर पड़ेगा। डॉक्टर वाई राखी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कर्क राशि, कैंसर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, मिला जुला ये साल कैसा रहेगा? सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा और महालक्ष्मी की असीम कृपा बने सभी पर, पूरे देशवासियों पर, मैं तो कहती हूँ पूरे विश्व पर। कर्क राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक। तो मैं बता दूं, आपकी बल्ले बल्ले है, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, ये बात याद रखिए। 1 जनवरी 2026 को प्रदोष है और गुरुवार का दिन है। गुरुओं के दिन से ये वर्ष शुरू हो रहा है और गुरु हमारे सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं। अब अगर तिथि की बात की जाए तो आपको मालूम है कि प्रदोष है, चंद्रमा मन का कारक, शिव की पूजा होती है। तो भैया आप इस दिन पूजा पाठ जरूर करें। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो उसे छोड़कर व्यापार करेंगे। अगर आप वीजा का इंतजार कर रहे थे तो वो मिलेगा। विदेश जाना चाह रहे थे तो वो होगा। अपने घर का सपना पूरा होगा। सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे। मतलब ओए होए, आपके लिए साल बहुत अच्छा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब लियो यानी कि सिंह राशि के जातकों को इंतजार है कि 2026 उनके लिए क्या कुछ खास ला रहा है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोण के स्वामी पंचम भाव में है। इसका अर्थ ये होता है कि नेम फेम की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भाग्येश पंचम भाव में, यानी भावात भावम के सूत्रों से देखेंगे तो भी आपको जनता के साथ जुड़ के और संतान के दृष्टिकोण से अगर वो कहीं विदेश में जाना चाहते हैं या एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत सफलता मिलेगी। लगन पे राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, ये बड़ा भूतपूर्व है। पराशर ऋषि कहते हैं कि राहु केतु के डिस्पोजिटर अगर वो एक दूसरे को देखें, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो बहुत अद्भुत नेम फेम और यश की प्राप्ति होती है। आपकी पत्री में एक योग है, उसे हर्ष योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी में जीतता है, ऐसे व्यक्ति के शत्रु नष्ट होते हैं, ऐसा व्यक्ति देश विदेश में नाम पैदा करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर, अद्भुत। उच्च का चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र, दशम भाव, राजयोग की प्राप्ति, क्योंकि दशमेश जो है पंचम में है। लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी है, ऑफिस में अपने बॉस के साथ किसी किस्म का मनमुटाव ना रखिएगा, नहीं तो, मैं कहना नहीं चाहता, नया वर्ष है, नहीं तो आदमी बहुत बेआबरू होकर परेशान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने बॉस के साथ प्यार से रहिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यानी कि वर्गों के लिए 2026 कितना खास है? कन्या राशि वालों की बात करूं तो उत्तम वर्ष रहेगा आपके लिए। गुरु का गोचर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, जीवन में उन्नति कारक स्थितियां बनेंगी, करियर में ग्रोथ के चांसेस अच्छे बनेंगे आपके लिए। और अगर आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं तो ये वर्ष विवाह के लिए यहाँ पे गठबंधन में आप बन सकते हैं। बहुत सुंदर सी स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार में कोई मातृतुल्य महिला की कृपा आपके ऊपर है, यानी कि चाची, नानी, दादी, बुआ, माताजी, कोई भी हो, ऐसी विशेष कृपा रहेगी जिससे पैतृक संपत्ति भी आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा उच्च का आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है जैसे ही नववर्ष शुरू हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका बुध जो है लग्न का लॉर्ड अस्त भी है शुरुआत में, तो मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा। अपनी वाक्पटुता को साधिए, कटु वाणी कटु वचन ना बोलिएगा, तो देखेंगे पूरे वर्ष भर में बहुत उन्नति कारक स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी। जीवन में सुख और संतुष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। और अगर अब आपकी राशि तुला राशि है, आप तुला राशि के जातक हैं, तो आपका इंतजार भी खत्म करते हैं और आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि साल 2026 लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2026 में तुला राशि वाले जातकों के लिए बता दूं, तुला राशि शुरुआती जो समय है वह धनु राशि में तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और 17 जनवरी से उनका प्रवेश जो है वह मकर राशि में है। यानी लग्जरियस लाइफ जो है उस पर शनि धीरे धीरे, यानी शनि की ब्रेक लग सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है साल 2026 की शुरुआत में। इसके साथ साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है। व्यापारी वर्गों के लिए विशेष रूप से हम कह सकते हैं, शुरुआत में जो व्यक्ति सोने चांदी के व्यवसाय कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट के व्यवसाय कर रहे हैं, शुरुआती दौर में यह बहुत ही उत्थान की ओर रहेगा। सोना साल 2026 की शुरुआत से ही अपना हाई बनाना शुरू कर देगा।
ऐसे व्यापारियों के लिए विशेष लाभ की स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए मैं बता दूं, साल 2026 में डॉक्टर समुदाय से कोई विशेष 2026 में भारत में रिसर्च होने जी। वाला है, जिससे पूरी दुनिया को लाभ की प्राप्ति होगी।